जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि एक हमारे हनुमान जी महाराज के भक्त हैं जिनका नाम शार्दुल है, वो यूपी में रहते हैं। उनका एक अनुभव बता रहा हूँ वो कि बहुत ही गजब का अनुभव है हनुमान जी की भक्ति का। तो पहले जय जय श्री राम बोलते हैं और फिर उनका अनुभव शुरू करते हैं। जय श्री राम। हाँ, तो सबसे पहले ये बात शुरू होती है, ये अभी 16 साल 17 साल की इनकी उम्र है, 16 साल के आसपास इनकी उम्र है। ठीक है। और हाँ, तो ये मैं बता रहा था कि उनकी उम्र 16 साल की है और यूपी के रहने वाले हैं। उन्होंने ये बताया कि उनका एक बहुत अच्छा एक अनुभव रहा हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का। वो अनुभव एक बहुत डरावना अनुभव है। जैसे कि शुरुआत होती है, वो जब पढ़ाई करते थे 3 साल की उम्र से उन्हें हनुमान जी की भक्ति का क्रेज़ हो गया था। 3 साल की उम्र से हनुमान जी की भक्ति करते थे। आप कह सकते हैं 3 साल की उम्र कुछ नहीं होती, 3 साल की उम्र में हनुमान चालीसा उन्हें याद हो गई थी, ये उनका कहना है। और ये उनकी ही हनुमान जी की ही कृपा है जो उन्हें हनुमान चालीसा 3 साल की उम्र में याद हो गई थी। वो रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते थे। ठीक है। और ऐसा करते 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 बहुत समय बीत गया। धीरे 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 एक समय ऐसा आया जब वो बड़े हुए, 7-8 साल बाद। ठीक है। और उनकी उनके साथ, जैसे कि छोटा बच्चा होता है जब वो बड़ा हो रहा होता है, तो जब उसकी नई उम्र शुरू हो रही होती है ना, जब जवानी में प्रवेश कर रहा होता है, तो ऐसी अवस्था भूत प्रेतों को बहुत अच्छी लगती है। तो उस दौरान कोई चुड़ैल या डायन उनके साथ लग गई, उनको मालूम भी नहीं चला। और जब वो लगी तो उनके उसके प्रभाव से उनका हनुमान जी की पूजा धीरे धीरे छूटती चली गई। एक्चुअली में यूँ यूँ कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि हनुमान जी की पूजा करते करते पढ़ाई में भी रहे वो, और धीरे धीरे उनकी पढ़ाई की वजह से वो पूजा की तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे बड़े होने के बाद, और पूजा का पाठ उनकी तरफ से छूटता जा रहा था। और कुछ एक ऐसा प्रभाव भी हुआ, एक चुड़ैल उनके साथ हो गई जिसने कि उनको पढ़ाई, तो खैर पढ़ाई से तो दूर हुए ही हुए, वो पढ़ाई में मन नहीं लगता था उनका। ऊपर से पूजा पाठ तो बिल्कुल ही छूट गया, हनुमान जी पर से उनका पूरा विश्वास ही उठ गया, मतलब बिल्कुल ही पूजा। साल भर, 2 साल के आसपास, सालों हो गए उनको पूजा पाठ करे हुए। अच्छा, ये समय ऐसे ही चलता रहा, गाड़ी ऐसे ही चलती रही। और एक समय ऐसा आया जब उन्हें एक बहुत ज़्यादा डरावना सपना आया रात को सोते समय। वो क्या था? वो ये था कि एक काली सी औरत लंबी चौड़ी उनकी छाती पे बैठी है और उनका उनका गला दबा रही है, शार्दुल जी का, जो यूपी के रहने वाले हैं। वो गला दबा रही है और वो डर गए हैं बहुत ज़्यादा। वो डर के एकदम उठ गए रात के समय। तो उनको लगा जिंदगी में पहली बार उनको डरावना सपना आया था उस समय। उन्हें लगा कि शायद हो जाता है कभी कभी कि नॉर्मल तरीके से ऐसे ही कुछ आ गया हो। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कहानी सुन लेते हैं डरावनी, तो उससे भी कभी कभी सपना आया था, तो ये सोच करके उन्होंने उस पर गौर नहीं किया। अच्छा, 2-3 दिन बाद फिर ऐसे हुआ। फिर कोई आए उनको दबा ले, सीने पे बैठ जाए उनके। ये कहानी कुछ समय तक चलती रही, महीनों तक चली, समझ लीजिए। और वो कुछ दिनों तक ये कहानी चलती रही, और चलते चलते जब वो इतने परेशान हो गए, वो किसी को बताते भी नहीं थे, ना मम्मी पापा को ना किसी को, कि ये क्या इस चीज़ के बारे में बताऊं, शायद ये वैसे ही हो रहा हो। और वो डर के मारे बुरा हाल उनका हो गया था। और उस दौरान उनको हनुमान जी याद नहीं आए। कभी कभी मन में ख्याल आता था कि कभी मंदिर जाऊं, हनुमान जी की पूजा करूं, लेकिन वो ख्याल आता था और एकदम से ख्याल हट जाता था, जैसे कोई उनको पूजा पाठ से दूर कर रहा हो और कह रहा हो कि पूजा पाठ नहीं करनी। ऐसा करते करते समय बीत गया और उनके साथ ये सब रोज होने लगा। रोज उनको आता कोई दबा लेता, रोज कोई आता दबा लेता, रात को सोते समय उनका सोना हराम हो गया। और इतने टेंशन, इतने डिप्रेशन में रहने लगे वो कि उसकी हद नहीं होती है। उनकी बताई हुई सच्ची स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, उसके बाद एक समय ऐसा आया, हनुमान जी के तो भक्त थे ही वो बचपन में। हनुमान जी ने ही समझ लो उनको अपनी तरफ आकर्षित किया। रास्ते में जाते जाते उन्हें एक मंदिर दिखा। उन्होंने सोचा आज एक काम करता हूँ, मैं मंदिर ही जाता हूँ। जैसे ही वो मंदिर की तरफ बढ़ने लगे, तो उनके कान में या उनके दिमाग में एक ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, किसी ने उनको बोला हो कि तुझे मंदिर नहीं जाना है, नहीं तो सोच लियो। वो इस बात पर गौर ना करते हुए मंदिर की तरफ चल दिए।
जैसे ही मंदिर की तरफ चलते हैं, उस मंदिर पहुंचने से पहले जैसे ही रोड की तरफ जा रहे होते हैं, वो एकदम से बेहोश हो जाते हैं। कोई धक्का सा उनको लगता है, एकदम से वो गिर पड़ते हैं। और बेहोशी से होश में आने में जितना समय उनको लगा, उस समय में मामूली सा उनको ऐसा आभास हुआ, किसी ने उनको बोला, अगर तू मंदिर गया, हनुमान के मंदिर गया, तो तुझे अभी मार दूंगी मैं। समझ रहे हैं आप? होश में तो वो आ गए, लेकिन वो डर इतना गए कि पूछो मत, कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं। तो क्या हुआ, उनको बंदर दिखे, बहुत सारे बंदर दिखे। उनके मन में जोश जागा। उन्होंने सोचा, नहीं, कुछ भी हो जाए, मुझे मंदिर जाना है। और वो मंदिर गए। उसी मंदिर में, उसी दिन की बात है, उसी दिन में मंदिर गए। मंदिर में अंदर बैठे, हनुमान जी की मूर्ति के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी, बजरंग बाण पढ़ा, राम जी का नाम लिया। पढ़ते 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 हनुमान जी की तरफ देखते देखते वो इतने खो गए पूजा पाठ में, इतने खो गए कि धीरे 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 निंद्रा की तरफ चले गए। वो कहते हैं ना कि पूजा पाठ के समय हल्की सी उबासी आती है, फिर नींद आती है, तो एक तरह से बेहोशी आ गई उनको। बेहोश हो गए वो। और बेहोश होकर जब वो थोड़ा सा होश में आए, तो उस दौरान उनको सपना दिखता है कि हनुमान जी के रूप में एक वानर है बहुत बड़ा। ठीक है, हनुमान जी ही मान लीजिए उनको, हनुमान जी हैं। हनुमान जी हमारे सपने में आए उनके उसी समय, मंदिर में ही। और उस काली चुड़ैल को इतना मारा, उसके बाल पकड़ करके, और उसे बाल काट दिए सारे, उसके बाल काट दिए और गदा से मार के भगा दिया। बोला, अभी जिंदगी में दोबारा नहीं आना। तो वो दिन का और आज का दिन है ये। उन्होंने मुझे अपना अनुभव बताया, हनुमान जी की कृपा बताई। हनुमान जी ने ऐसी कृपा करी उन पर। उन्होंने जब हनुमान का बजरंग बाण पढ़ा, ये अनुभव उन्हें हुआ उस समय। और वो दिन का और आज का दिन, वो आज 16 साल के हैं। आज तक उन्हें कोई डरावना सपना नहीं आया, ना ही कोई वही जो औरत उनको रोज रात को सपने में डराती थी, और वो उनके सीने पे बैठ करके दबा देती थी उनको। समझ रहे हैं ना आपकी किस तरीके से कभी कभी किसी न किसी के साथ हुआ होगा, आप सबके साथ जो वीडियो देख रहे हैं, कि सपने में ऐसा होता है, सपने में नहीं, सॉरी, हकीकत में ऐसा होता है, सोते सोते कि आपके ऊपर कोई आपको दबा लेता है और आप हिल नहीं पाते हैं। और आपको मालूम होता है कि हाँ सब ठीक है, लेकिन आपका हाथ पाँव नहीं हिल रहा होता, ना मुंह से आवाज़ निकल रही होती है। इस अवस्था में आपको क्या करना चाहिए, मैं बता देता हूँ। हनुमान जी का कोई मंत्र या हनुमान जी की कोई भी चौपाई बोली, एकदम ठीक हो जाएंगे आप। हाँ, तो ऐसा हुआ उनके साथ। उन्होंने, शार्दुल जी ने ये मुझे अनुभव भेजा। मैंने कहा ये दो सभी भक्तों को बताऊंगा, उनको और इससे इंस्पिरेशन मिलेगा कि हनुमान जी की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो करते ही रहिए। आपको कोई ऐसी भूत बाधा, कोई परेशानी, संकट, बीमारी, कष्ट वष्ट होगा ही नहीं। आपने छोड़ दी तो धीरे धीरे देखो आप, भगवान भी कब तक इंतजार करेंगे आपका। भगवान भी धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। भगवान कहते हैं कि आप मेरी तरफ एक कदम रखो, मैं 2 कदम आपकी तरफ रखूंगा। और आप मेरे से 2 कदम पीछे हटोगे तो मैं 10 कदम पीछे हटूंगा। तो इसलिए भगवान की पूजा करते रहिए। पूजा छोड़ने का मन करे तो छोड़े नहीं, कम कर दें बेशक, लेकिन छोड़े नहीं, कुछ समय के लिए फिर वापस बढ़ा दें। जितना भगवान को आप मानेंगे, उतनी ही भगवान आपकी सारे संकटों से मुक्ति कराएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना था कि हनुमान जी की पूजा करते रहिए, छोड़िए मत। ये मत सोचिए कि मैंने उस दिन इतनी पूजा करी थी, उसका फल मुझे मिला या नहीं मिला, या उस दिन मैंने पूजा करी, मुझे फल मिला नहीं या नहीं मिला। अरे जब आप पे संकट आएगा ना, तो वो प्रॉब्लम सारी की सारी आपकी सॉल्व कर देंगे, सामने खड़े हो जाएंगे आकर के संकट के, आपको कुछ होने भी नहीं देंगे। भगवान ये ऐसे हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और वो आपको मालूम भी नहीं चलेगा, दिखेगा भी नहीं, वो पीछे से बैकग्राउंड में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। भगत के साइड में खड़े होते हैं हमेशा हनुमान जी महाराज। तो ये आपको अनुभव कैसा लगा हमारे भक्तगण का, जिनका नाम शार्दुल जी है, यूपी के रहने वाले हैं, ये मुझे बताना। और आपके साथ भी कुछ इस तरह की घटना हुई है हनुमान जी की अनुभव की, तो आप मुझे बताना ज़रूर। मैं इस चैनल में बताऊंगा, ताकि लोग सुन सकें और लोगों को इंस्पिरेशन मिले हनुमान जी की पूजा करने के लिए, बजरंगबली की पूजा करने के लिए। और हाँ, एक चीज़ और, हनुमान जी की पूजा करने वाले राम जी का नाम ज़्यादा लें, और कृपा बढ़ेगी उनकी, ठीक है ना। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।